सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। राम कथा के रस के तुम भक्त रासमति धीर। आईश्वासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था भरद्वाज जी भरत जी से कहते कि राजा दशरथ जी के प्रेम और शील के वश में होकर सच्चिदानंद भगवान श्री रामचंद्र जी उनके यहाँ आकर के प्रकट हुए, जिन्हें महादेव जी अपने हृदय में देखते देखते कभी तृप्त नहीं हुए, परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसते हैं। हे तात, तुम व्यर्थ ही गिलानी कर रहे हो और पारस को प्राप्त करके तुम दरिद्रता से डर रहे हो। भरत जी से कहते हैं भरद्वाज जी की, हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुँह देखी नहीं कहते हैं, और वन में रहते हैं, किसी से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। सभी जो साधन हमने किए हैं उन सब साधनों का उत्तम फल हमें प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप श्री लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। और उस दर्शन का फल यह हुआ कि तुम्हारा दर्शन हुआ। प्रयागराज के सहित हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से सारे संसार को जीत लिया है। ऐसा कहकर भरद्वाज जी प्रेम में मग्न हो गए। जब मुनि के वचनों को सभासदों ने सुना तो सभी सभासद प्रसन्न हुए। साधु साधु कहकर के सराहना करते हुए देवता फूलों की वर्षा करते हैं आकाश में, और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि को जब भरत जी ने सुना तो भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करते हुए अपनी गदगद वाणी के साथ कहने लगे कि मुनियों का यहाँ समाज है और तीर्थराज प्रयाग है। यहाँ यदि सच्ची सौगंध भी कोई खाता है तो उसे बड़ी हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बना करके कहा जाता है तो इसके समान कोई बड़ा पाप नहीं है और इसके समान कोई निष्ठा नहीं है। हे मुनिवर, मैं सच्चे भाव से कहता हूं कि आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी सभी के हृदय की जानने वाले हैं। अतः अगर मैं कुछ भी असत्य कहता हूं तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रहेगा। मुझे माता कैकेयी की करनी का कोई सोच नहीं है और यह भी सोच नहीं है कि जगत में मुझे नीच समझा जाए, और ना यह डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। मुझे पिताजी के मरने का भी शोक नहीं है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश सारे संसार में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण जैसे पुत्रों को पाया। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर का त्याग कर दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।
मुझे तो केवल सोच इस बात का है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, श्री सीता जी पैरों में बिना जूतों के मुनियों का सा वेश बनाए हुए और वन वन भटक रहे हैं। अब इसके आगे का प्रश्न। अजिन असन फल असन मही शयन डासी कुश पात बसी तरु तर नित साहस हिम आतप बरसा बात लखन सिया रामचंद्र की जय। राम, लक्ष्मण और सीता बलकल वस्त्र पहनते हैं, कंद मूल फल का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश की साथरी डसा करके सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके सर्दी, गर्मी और बरसात को सहन करते हैं। यही दुखो दाहे दहाई दिन छाती भूख न बासर नींद न राती यही कुरोग कर औषधि माही शोध्यों सकलो विश्व मन माही। भरत जी कहते हैं कि जो श्री राम, लक्ष्मण, सीता बिना जूतों के वन वन भटक रहे हैं, इसी दुख के कारण मेरे हृदय में हमेशा जलन बनी रहती है। ना तो मुझे दिन में भूख लगती है और ना रात्रि में नींद आती है। मैंने अपने मन ही मन सारे संसार को खोज डाला, लेकिन इस कुरोग की कोई औषधि कहीं मुझे दिखाई नहीं देती है। मातु को मत बढ़ई अघमूला ते ही हमारो हित कीन वसूला कली कुकाठो कर कीन कुजंत्रु गाढ़ी अवधो पढ़ी कठिन को मंत्रु। माता का जो बुरा विचार था, बुरी बुद्धि थी, वह पापों का मूल बढ़ई के रूप में था और उसने हमारे हित का वसूला बनाया। उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस सब को गाड़ दिया। मोहि लगी आहू कुठा टूटे ही ठाठा घाल से सब जगू बारही बाटा मिटई कुजोगु राम फिर आए बसई अवधो नहीं आने ओ पाए। कहते हैं भरत जी, भरद्वाज जी से कि मेरे लिए उसने यह सभी बुरा साज रचा, सारे जगत को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी जब वापस अयोध्या आ जाएंगे तभी मिटेगा और तभी अयोध्या बसेगी और किसी दूसरे उपाय से कुछ होने वाला नहीं है। भरतो वचन सुनी मुनि सुख पाई सबही कीन्हे बहु भांति बड़ाई तातो करहु जनी सोच विषेखी
सब दुख मिटी राम पग देखी। भरत जी को जब मुनि भरद्वाज जी ने सुना तो उन्हें बड़ा सुख प्राप्त हुआ। सभी ने भरत जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा की। भरद्वाज मुनि ने कहा कि हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही जो तुम्हें दुख है वह सारा दुख मिट जाएगा। करी प्रबोध मुनि बारे कहो, अतिथि प्रेम प्रिय होहु, कंद मूल फल फूल हम देहु लेहु करी छोहु, लखन सिया रामचंद्र की जय। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करते हुए कहा कि अब आप लोग हमारे प्रेम सहित अतिथि बनिए और हम आपको कंदमूल फल जो कुछ भी दें आप कृपा करके उसे स्वीकार करिए। सुनी मुनि बचन भरत ही सोचू, भयऊ कुअवसर कठिन संकोचू, जानी गरऊ गुर गिरावहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। भरद्वाज मुनि के वचनों को सुनकर के भरत जी के हृदय में बड़ा सोच हुआ कि यह को अवसर पर बड़ा संकोच आ पड़ा है। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझ करके भरत जी ने उनके चरणों की वंदना करके और हाथ जोड़ करके कहा कि सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरतो वचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवको शिष्य निकट बुलाए। भरत जी ने भरद्वाज जी से कहा कि हे नाथ, हमारा परम धर्म है यह कि आपकी आज्ञा को शिरोधार करते हुए उसका पालन करना चाहिए। भरत जी के वचन सुनकर के मुनि को बड़ा अच्छा लगा। तब मुनि भरद्वाज जी ने अपने सेवकों को, जो उनके विश्वास पात्र सेवक थे, शिष्य थे, उनको अपने पास बुलाया। चाहिए की नहीं भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कही तिन्ह सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और भरद्वाज जी ने कहा कि भरत जी की पहुनाई करनी चाहिए, अतः जाकर के कंदमूल फल ले आओ। सबने कहा कि हे नाथ, आपकी आज्ञा शिरोधार है। और वे सब भरद्वाज जी को सिर नवा करके बड़े आनंदित होकर के अपना अपना काम करने के लिए चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ न्योता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिधि अनुमाद के आई, आयसु हो ईशो करे ही गोसाई।
अब मुनि भरद्वाज जी को यह चिंता हुई कि हमने बड़े मेहमान को निमंत्रण दिया है, अतः जैसा देवता है वैसी पूजा होनी चाहिए। यह सुन करके सभी रिद्धियां सिद्धियां वहां उपस्थित हो गईं और कहने लगी कि हे गोसाई, जो आज्ञा हो वह हम करें। राम बिरहे व्याकुल भरत सानुज सहित समाज, पहुनाई करी हरहु श्रम, कहा मुदित मुनि राज, लखन सिया रामचंद्र की जय। भरद्वाज जी ने कहा कि अपने छोटे भाई शत्रुघ्न और सारे समाज के सहित भरत जी भगवान राम के विरह में बड़े व्याकुल हैं, अतः उनका आतिथ्य सत्कार करके और इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिधि सिर धरी मुनिवर वाणी, बड़े भागिने आपहि अनुमानी, कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। अब जो रिद्धि सिद्धि थी उन्होंने भरद्वाज जी की आज्ञा को शिरोधार करके अपने आप को बड़ा भागवान समझा। सब सिद्धियां अपने आपस में कहती हैं कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। मुनि पदो बंदी करिए सो आजू, होई सुखी सब राज समाजू, अस कही रच्यो रुचिर गृह नाना, जेहि बिलो की बिल खाही विमाना। अतः मुनि भरद्वाज जी के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए। ऐसा कह करके उन्होंने बहुत से सुंदर घर तैयार किए जिन्हें देखकर विमान भी सिहाते। भोगे विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे, दासी दास साजु सबलीन है, जोगवत रहाहि मनहि मनुदीन है। और उन घरों में समस्त भोग विलास की सामग्रियां रख दी गई जिनको देख करके देवता भी लजा गए। अनेक प्रकार के दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगा करके उनके मनों को देखते रहते। सब समाजु सजी सिद्धि फल माही, जे सुख सोरे पुर सपने हुनाही, प्रथम ही वास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो सुख के सामान स्वर्ग में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए और पहले सबको सुंदर जिसकी जैसी रुचि थी उस हिसाब से सुखदायक निवास स्थान प्रदान किए। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ,
ऋषियस्य आय सुदीन विधि विस्मयदायक विभव मुनिवर तपवल कीन लखन सिया रामचंद्र की जय। फिर परिजनों के सहित भरद्वाज जी ने भरत जी को आज्ञा दी और मुनि भरद्वाज जी ने अपने तप के बल पर ऐसा वैभव बनाया भरत जी को और उनके परिवारजन को कि जिसमें विधाता को भी आश्चर्य होता है। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ बयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।